बहुत स्वागत आपका। ये आपकी पार्टी का कोई नया फार्मूला आया है कि पूरी इज्जत चाहिए, फुल इज्जत चाहिए, बराबरी की सीटें चाहिए, आधी सीटें चाहिए? कोई नया फार्मूला लाए हैं आप लोग? इसमें कोई फार्मूला नहीं है। ये लोकतांत्रिक बातें हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से कही जा रही हैं। जैसे हमारे प्रभारी ने ये बात कही कि हम लोग एक टेबल पर बैठकर दोनों का आत्मसम्मान बचाकर बात करेंगे। ये तो आप कह रहे हो, ऐसे शब्द उन्होंने तो नहीं बोले। नहीं तो उन्होंने कुछ अभद्र भी तो नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं बोला जो आप कह रहे हो। नहीं तो उन्होंने कहा यही, उन्होंने कहा बराबरी चाहिए, हाँ, आधी सीटें चाहिए। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश चल रहे हैं, हम बैठकर बात करेंगे। और किससे? भाई सपा से बात करेंगे और किससे बात करेंगे? आपसे कौन बात करेगा जब लीडरशिप टू लीडरशिप बात हो रही? लीडरशिप के ही लोग हैं, सबको काम लीडरशिप नहीं सौंपा है। दीपक रंजन ने आपके मुंह पे कह दिया है, और कहोगे तो दोबारा पूछवा दूंगा। नहीं दोबारा मत पूछवाइए उनसे। ऐसा है आप कि जानते हैं कि दीपक ऐसा है कि हमारे यहाँ बड़ी, सुनिए तो, बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपस में बैठकर बातचीत होती है, हम कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे। किससे बात होनी है? बात पूरी तो हो जाने दीजिए। अब आपने उठा दिया सवाल, बात पूरी तो होने दीजिए। हम भाजपा तो नहीं है कि कम से कम अपने सहयोगियों को खा जाएं, खत्म कर दें उन्हें। हम भाजपा तो नहीं है सर। यहाँ अरे मतलब ये अब तो पूरे भारत में इस बात को कोई कहे अगर, छोड़ो पहले यहाँ डिसाइड कर लो। अरे सुन तो लीजिए ब्रिजेश जी, मैं पक्का अवसर दूंगा। अरे सुन तो लीजिए ब्रिजेश जी, अब किसी ये जो केस खुला है इसको क्लोज करो। कौन सा केस खुला है? ये जो गौतम जी का केस खुला। तो गौतम जी क्या कह रहे हैं? बराबर गौतम जी कह रहे हैं कि बराबर बैठ टेबल, अरे टेबल पर बैठकर बातें होंगी, क्या बुराई है इसमें? में ब्रजेश शुक्ला जी मुझे बता रहे थे कि 402 सीटें 201 भाई ब्रजेश शुक्ला जी, मनीष हिंदवी, दीपक रंजन जी, अनिल दुबे जी, यहाँ बैठकर तो तय नहीं होगा। तो राजेंद्र गौतम तय करेंगे। राजेंद्र गौतम जी बात करेंगे, बात ऊपर रखेंगे। बात करेंगे? देखिए राजेंद्र गौतम जी अपने मन से यूपी नहीं आ रहे हैं, उनको नेतृत्व भेज रहा है। इसका मतलब कि राजेंद्र गौतम से ये केंद्रीय नेतृत्व बुलवा रहा है? नहीं, दीपक रंजन को इतना राजेंद्र गौतम जी को भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाकर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रभारी ने एक दीपक भाई, एक मिनट। प्रभारी अपने मन से, ये इनका विचार हो सकता है ना। मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह मत बोलो। देखो सहयोगियों का नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी, आप अपमान का नहीं, ये गलत बात। अपने मन के विचार हो सकते हैं भाई। ब्रिजेश जी अपनी बात पूरी करो, बात रह जाएगी। अपनी बातें हो सकते हैं प्रभारी जी के। प्रभारी जी क्यों चाहेंगे कि उनका कहीं सा जो है उनकी पार्टी कमजोर हो या 403 बात पूरी कर लूं, रह गई बीच में। अब आपस में तय कर लो। नहीं आपस में नहीं तय होना है भाई। वो चैनल, मैं क्या कह रहा हूँ, 200 सीट के चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आज आप इरिटेट हो कुछ? नहीं एकदम नहीं। आप ये कहकर इस बात को हल्का करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। आ गए, वो आ गए, वो अपनी रिपोर्ट बनाकर ऊपर देंगे, जो भी उनको लिखना होगा उसमें रिपोर्ट तो पहले लीक कर दी। नहीं वो आधी सीट मांग रहे। आने के पहले एक बात एक नेता के तौर पर कह रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे केवल एक चीज बता दो, इरिटेट मत हो। ना आराम से बात। हाँ आराम स्माइल। हाँ बिल्कुल बताइए दिनेश जी, हंस के बात करना। हाँ हंस के बात करेंगे, बताइए। दिल पे हाथ रख के करना। 200 आपके पास नेता भी हैं कि 200 सीट चाहिए लड़ने के लिए? प्रत्याशी तो मुझे याद है, मतलब बुरा मत मानना, आप मेरे दोस्त हैं। एकदम नहीं। मुझे याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी फरवरी में आपके इसी चैनल पर ढेर सारी गठबंधन को लेकर बात होती थी, और मैं बार बार कहता था कि शानदार गठबंधन होगा और शानदार जीत होगी। और मैं आज फिर आपसे यहां कह के जा रहा हूं कि शानदार गठबंधन होगा, शानदार जीत होगी। सर जिस पार्टी के पास, सुन लीजिए सर, जिस पार्टी के पास एनडीए का गठबंधन नहीं कि जूतम पैजार हो, संजय निषाद भो करके रोए चैनल पर कि साहब हमारी सुनी नहीं जा रही है, ये हमारा नहीं है। हमको जो कहना हम कहेंगे, जो इनको कहना होगा वो कहेंगे, आपस में बैठकर बात कर लेंगे। जूतम पैजार हो, गाली गलौज नहीं करते हम एनडीए की तरह। गौतम जी क्या कर रहे हैं? क्या गाली दी उन्होंने? रोए बैठ के जूता चलाया? एनडीए की तरह तो नहीं है ना भाई। राजभर जी से लेके संजय निषाद जी से लेकर और मतलब क्या क्या नहीं हुआ। कम से कम हमारे गठबंधन, भाई ये लोकतंत्र है, हम अपनी बात कहेंगे, जो बेहतर होगा उसको उसमें अच्छा, बिना आहत और नाराज हुए ये बताइए, और बुरा मत मानना। हाँ बताइए। हाँ बताइए। सबको आजिर नाजिर जान के मैं ये बात कह रहा हूं। इतने आपके पास जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष भी हैं, जितनी सीटें तो आप सवाल ही नहीं पूरा करने दे रहे हो। अरे आपने ठीक, फिर मुझसे कह रहे हैं टोकते हो। आपकी मंशा समझ गए, जब आप मुझे नहीं बोलने दे रहे तो मैं आपको सवाल। हाँ ठीक, बोल लो भी। चलो, जनता तो जानी गई मैं क्या कह रहा हूँ। अभी संगठन सृजन में, सुन तो लीजिए, संगठन सृजन में हमने 3 लाख से ऊपर पदाधिकारी बनाए हैं। और सुनिए, यूपी में, हाँ यूपी में, और अरे
इलेक्शन कमीशन को मानेंगे? ठीक। इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी का अपना जो वो दिया, डेटा दिया है, वो आपके सामने अब रख दूंगा, अभी निकाल कर रख दूंगा। उसमें 95,000 से ऊपर तो खाली हमने बीएलए बनाए हैं। बुरा मत मानना सर, 2% वोट थे आपके 2022 9.5% वोट थे 24 में। 24 की छोड़ो सर, क्यों छोड़ दो सर? आपको जो अच्छा लगे वो ले लें, और हमको जो अच्छा लगे वो आप छोड़ देंगे। भाई असेंबली, वो सुनिए, वो एक स्पेसिफिक अगर फ्लैट की बात हो रही तो फ्लैट की बात होगी, प्लाट की बात हो रही तो प्लाट की बात। प्लॉट और फ्लैट नहीं है, ये राजनीति है। 2022 से बहुत सारा पानी बह गया। हम आप बात करिए 24 की ना, आप 24 की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा है, वो सूट नहीं कर रहा है। मुझे सीट शानदार गठबंधन था, शानदार देखो, जीत आप थी। मेरे दोस्त, अगर मुझे सीट देनी है तो मैं आपको 400 पे 400 दे दूं कि इस बार अरे सपा भाई, नहीं हमको लड़ेगी, 400 सिर्फ नहीं कांग्रेस चाहिए। लड़ेगी। हमको जीत चाहिए और हम ठीक मिलकर है। जीतेंगे। हमको जीत चाहिए, मिलकर जीत लेंगे, सरकार बनाएंगे हम। आपके चेहरे पे बदल रहे भाव और उत्तेजना ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है। बहुत शुक्रिया। वास्तविक स्थिति यह है कि ये जो 365 दिन बच्चा पढ़ता है, जो आदरणीय दिनेश जी बता रहे थे, धन्यवाद इलेक्शन, सर। ये तो इलेक्शन आता है तो घोषणा सर, पे गौतम घोषणा जी से करता है। पूछ